हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचर ज्ञान। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आप अपना रिटर्न फाइल खुद से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप तैयार हो जाइए। सबसे पहले आप अपना आधार और पैन कार्ड जो है अपने पास में रख लीजिएगा। इसके बाद में आप सबसे पहले यहाँ पर टाइप कर दीजिएगा ई फाइलिंग। जैसे ही आप ई फाइलिंग टाइप करते हैं, आप सर्च कर दीजिएगा। आप देख सकते हैं www.incometaxindia-e-filing.gov.in। फर्स्ट जो रिजल्ट ओपन हुआ है वह है यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का है। आप यहाँ इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हैं, इस प्रकार का विंडो यहाँ आपको ओपन होगा। सबसे पहले आप यहाँ इस टैब पर क्लिक कर देंगे, कंटिन्यू टू होम पेज। आप यहाँ जैसे ही क्लिक करते हैं, इस प्रकार का इंटरफेस आपको ओपन हो जाएगा। यहाँ पर यदि आप फर्स्ट बार लॉगिन कर रहे हैं तो रजिस्टर योरसेल्फ यहाँ कर लेंगे। यदि आप रजिस्टर्ड यूजर हैं तो यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। और यदि आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आप यहाँ रीसेट पासवर्ड, तो आप यहाँ रीसेट पर क्लिक कर लेंगे। इस पर मैं अलग से एक वीडियो डाल दूंगा जिसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पासवर्ड आप रीसेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ मैं कर लेता हूँ लॉगिन हेयर। जैसे ही आप यहाँ स्टेप पर क्लिक करते हैं, विंडो यहाँ रिफ्रेश होगा और आप लॉगिन सेक्शन पर यहाँ आ जाते हैं। यहाँ सबसे पहले आप यूजर आईडी फिल करेंगे। दोस्तों, यहाँ आपकी जो यूजर आईडी है वह रहता है आपका परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर जो है। इसके बाद में पासवर्ड आप यहाँ टाइप कर देंगे। इसके बाद में कैप्चा कोड, आप यहाँ जहाँ मेरा कर्सर चल रहा है आप देख सकते हैं कैप्चा कोड है, आप वही कैप्चा कोड यहाँ एंटर कर देंगे और आप यहाँ इस लॉगिन टैब पर क्लिक कर देंगे। आप जैसे ही लॉगिन करते हैं, इस प्रकार का इंटरफेस आपको यहाँ शो होगा। यहाँ आप सबसे पहले जो चेंज किया गया है मेन, आप यहाँ देख सकते हैं आपको यहाँ टाइमर प्रदर्शित हो रहा है, जो काफ़ी यहाँ बढ़ा दिया गया है। पहले 10 मिनट टाइमर था, इसके बाद में यहाँ लॉग आउट हो जाता था। अभी आपको यहाँ खूब लंबा टाइम दे दिया गया है ताकि आप इजीली इसको फिल कर सकें। यदि आप यहाँ 26AS डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए मेरा अलग से वीडियो रहेगा जो मैं जल्द ही पोर्टल पर अपडेट कर दूंगा। आप यहाँ मेरे चैनल पर देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप जैसे ही आते हैं, यहाँ आपको एक टैब प्रदर्शित हो रहा है, फिलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। आप देख सकते हैं। आप यहाँ इस टैब पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ लॉगिन टैब पर क्लिक करते हैं, आपका जो टाइमर है, लॉगिन टाइमर, वह है एक बार रीसेट हो जाएगा 45 मिनट के लिए वापस। इसके बाद में पैन नंबर ऑटोफिल आपका यहाँ है। असेसमेंट जो ईयर है आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे 2020-21। ITR फॉर्म नंबर आप यहाँ 1, 2 और 4, यहाँ 3 फॉर्म अवेलेबल हो गए हैं। यहाँ मैं सैलरीड पर्सन के लिए बता रहा हूँ, तो यहाँ ITR फर्स्ट जो है वह मैं आपको फिल करना बताऊँगा। आप यहाँ ITR 1 पर क्लिक कर देंगे। फिलिंग टाइप आप यहाँ इसके अंदर सेलेक्ट करेंगे, ओरिजिनल, रिवाइज्ड, रिटर्न। सबमिशन जो मोड है वो आप यहाँ अपलोड XML और प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन। प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन जो ऑप्शन है, इस पर आप यहाँ क्लिक कर देंगे। आप नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है उनकी लिस्ट प्रदर्शित होगी। आप यहाँ इसको सेलेक्ट कर लेंगे रिफंड क्रेडिट के लिए। आप चाहें तो इसको बाद में भी सिलेक्ट कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। और आप इसके बाद में आप कंटिन्यू टैब पर क्लिक कर देंगे। आप यहाँ आई एग्री चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। तो दोस्तों, यहाँ ये आपका शो हो जाता है ITR 1 सहज इंडियन इनकम टैक्स रिटर्न। तो दोस्तों, सबसे पहले यह इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि किस प्रकार से आप यहाँ वर्क कर सकते हैं। आप इसके बाद में आगे की तरफ आ जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं नेक्स्ट टैब का ऑप्शन दिया गया है। आप यहाँ से भी आ सकते हैं, आप या फिर ऊपर से यहाँ डायरेक्ट सेलेक्ट करके भी आप यहाँ आगे आ सकते हैं। जैसे मैं यहाँ नेक्स्ट स्टेप पर आ जाता हूँ। ये है पार्ट फर्स्ट, जनरल इन्फॉर्मेशन। यहाँ आपसे संबंधित जो है जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ रहेंगी। डिटेल्स में यदि किसी प्रकार का आप एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में फर्स्ट ऑप्शन आता है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आप दोस्तों यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट से यदि आप एम्प्लॉय हैं तो स्टेट गवर्नमेंट पर क्लिक करेंगे। यदि आप PSU में आते हैं तो यहाँ PSU पर क्लिक कर देंगे। यदि आप पेंशनर हैं, आप रिटायर हो चुके हैं, तो आप इस टैब पर क्लिक करेंगे। यदि आप अदर हैं, जैसे आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, तो आप यहाँ अदर कर देंगे। और नॉट एप्लीकेबल यदि आप हैं, जैसे आपकी फैमिली पेंशन आ रही है या फिर यदि आपका FD के ऊपर यहाँ टैक्स जो है कट गया है तो आप उसको रिफंड चाहते हैं तो आप नॉट एप्लीकेबल कर देंगे।
मेरे केस में यहाँ एम्प्लॉय स्टेट गवर्नमेंट से है तो मैं यहाँ स्टेट गवर्नमेंट कर देता हूँ। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर ये अलग अलग ऑप्शन रहते हैं जो बाद के लिए रहते हैं। आप यहाँ समय पर यहाँ फिल कर रहे हैं तो आप यहाँ ऑन और बिफोर ड्यू डेट यहाँ रहने देंगे। अभी दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं एक्स्ट्रा 3 डिस्क्लोजर यहाँ दिए गए हैं जो इसी बार यहाँ ऐड किए गए हैं। यदि आप यहाँ इनके अनुसार यदि आप यहाँ पर, मैं एक बार ये यहाँ कर देता हूँ आपको बताने के लिए, जो प्रीवियस जो ईयर है उसके अंदर 1 करोड़ या फिर उससे अधिक करंट जो अकाउंट है उसके अंदर आपने डिपॉजिट किया है तो आप उसको यहाँ यस करेंगे। यस करेंगे तो आप यहाँ अमाउंट जो है एंटर करेंगे। यदि ऐसा नहीं किया है तो आप इसको नो कर देंगे। इसके बाद में सेकंड जो ऑप्शन है वह रहता है 2 लाख ट्रेवल। यदि आपने फॉरेन ट्रेवल किया है और यदि उसके दौरान आपने 2 लाख से अधिक का खर्चा किया है तो आपको यहाँ पर उसकी भी डिटेल फिल करनी रहती है। आप यहाँ यस करेंगे तो आपके लिए यहाँ पर डिटेल अमाउंट डालने का ऑप्शन प्रदर्शित होता है। आप यहाँ अमाउंट डाल देंगे। और यदि आपने जो प्रीवियस जो ईयर था उसके अंदर यदि 1 लाख से ऊपर का बिजली बिल जो है पे किया है तो भी आपको यहाँ उसकी डिटेल फिल करनी रहती है। आप यहाँ येस और नो में उसकी डिटेल फिल कर देंगे। यदि यहाँ आप इनमें से नहीं आते हैं तो आप यहाँ नो सेलेक्ट कर लेंगे तो नीचे के जो है ये डिसेबल हो जाएंगे सारे टैब। इसके बाद में दोस्तों आप यहाँ सेव एंड ड्राफ्ट कर देंगे। इसके बाद में आप नेक्स्ट टैब पर यहाँ क्लिक कर देंगे। आप नेक्स्ट टैब पर आ जाएंगे। दोस्तों जो नेक्स्ट टैब है बहुत ही इंपॉर्टेंट टैब है। आप यहाँ देख सकते हैं आपका ये टैक्स कैलकुलेशन से संबंधित पार्ट है। यहाँ पर आप टैक्स कैलकुलेशंस जो है फिल करेंगे। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो यहाँ आपकी डिटेल्स फिल आती हैं। यदि यहाँ फिल नहीं आती हैं उस दौरान आप यहाँ क्या करेंगे, आप अपना 16 नंबर यहाँ ओपन करके रखेंगे। यहाँ उसके अंदर क्लियरली दिया मिलेगा, यहाँ पर नोट मिलेगा 17A सेक्शन जो है सैलरी का। मैं यहाँ ओपन कर देता हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे है, आप यहाँ देख सकते हैं सैलरी एज 17(1) यहाँ है 7,16,875। यहाँ एंटर कर देंगे। इसके बाद में आप यहाँ 17(2) और 17(3) देखेंगे तो यहाँ यदि किसी प्रकार की इनकम है तो आप यहाँ एंटर कर देंगे। यदि नहीं है तो आप इसको शून्य रहने देंगे। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ एंटर करते हैं ग्रोस सैलरी जो है आपकी यहाँ आप देख सकते हैं ऑटो शो होने लगती है। इसके बाद में दोस्तों आप यहाँ सेकंड जो ऑप्शन है इसकी तरफ बढ़ेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं लेस, यहाँ आपको अमाउंट्स जो है लेस करने रहते हैं। सबसे पहले आप यहाँ इस चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपका जो 16 नंबर है उसके अंदर क्लियरली यहाँ दिया हुआ मिलेगा। जैसे सबसे ज़्यादा जो क्यूरीज रहती हैं गवर्नमेंट सर्वेंट की वो रहती हैं सेक्शन 10(13)A अलाउंस टू मीट एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग इनकर्ड ऑन हाउस रेंट। यहाँ ये आपके हाउस रेंट से संबंधित है कि आप इस पर कितनी छूट यहाँ लेना चाहते हैं। तो आप यहाँ इस पर क्लिक कर देंगे और आप यहाँ अमाउंट जो है वो अमाउंट आप यहाँ फिल कर देंगे। आप यहाँ देख लेंगे यदि आपके डिस्क्लोजर आपको यदि यहाँ छूट दी गई है तो आप यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे। अदरवाइज आप देख सकते हैं यहाँ हाउस रेंट अलाउंस जो है आपको अंडर सेक्शन 10(13)A आपको यहाँ छूट नहीं दी गई है। आप अपने अनुसार यहाँ यदि छूट चाहते हैं तो आप यहाँ अमाउंट जो है फिल कर देंगे। जैसे मैं यहाँ मेरे केस के अंदर फिल कर देता हूँ। इसके बाद में यदि आप और ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ ऐड पर क्लिक कर देंगे। नई रो यहाँ ऐड हो जाएगी। यदि इसके अंदर किसी प्रकार के आप इसके अंदर नहीं आते हैं तो आप यहाँ पर एनी अदर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, यहाँ पर अमाउंट डाल देंगे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो क्यूरीज आती हैं इस पर भी रहती हैं। आपको यहाँ पर पेंशन जो रिसीव होती है, लिव इनकेसमेंट ऑफ रिटायरमेंट यहाँ प्राप्त होता है। ये तीनों जो सेक्शन 10(A) और 10AA ये तीनों रिटायरमेंट पर आपको यहाँ दे होती है। आपको यदि रिसीव हुई है तो आप यहाँ फिल कर देंगे। यदि यहाँ इसकी आवश्यकता नहीं है तो आप यहाँ इसको डिलीट कर देंगे। या मेरे एम्प्लॉय के केस के अंदर यहाँ पर इनकम टैक्स के दायरे में यहाँ एम्प्लॉय नहीं आता है तो उसको यहाँ रिबीट की आवश्यकता नहीं है और वो रिबीट नहीं लेना चाहता तो मैं यहाँ इसको ब्लैंक रहने दूंगा। नेक्स्ट सैलरी जो है आपकी यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही आप 1 2 3 जो है यह फिल कर देते हैं यहाँ पर आपकी आ जाती है। इसके बाद में आप जो लेस जो लेना चाहते हैं वो लेस यहाँ जैसे ही ले लेते हैं। इसके बाद में आपकी जो नेट सैलरी है यहाँ आपको प्रदर्शित होगी। इसके बाद में आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शंस जो हैं वो आपके यहाँ ऑटो फिल रहते हैं। इसके बाद में यहाँ नीचे की तरफ आप आते हैं तो इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज जो है आप यहाँ इस सैलरी को चेक कर लेंगे। ये है आपके जो फॉर्म नंबर 16 है उसमें एग्जैक्ट मैच होनी चाहिए। यदि यहाँ ये मैच नहीं होती है तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से नोटिस आ सकता है। तो आप यहाँ इसको मैच कर लेते हैं। मेरे केस के अंदर मैं यहाँ आपको मैच करके बता देता हूँ। मैं यहाँ नीचे की तरफ आता हूँ।
वो यहाँ पर 666,875 है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 666,875 है, मतलब यहाँ एकदम जो है करेक्ट जो है अपनी इनकम यहाँ प्रदर्शित हो रही है। इसके बाद में सेक्शन आता है B2, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। आप यहाँ यदि यहाँ घर है उसके अंदर आप स्वयं रह रहे हैं, ये फील्ड आपके लिए फिल करने के लिए ओपन नहीं होंगे, क्योंकि आपने यहाँ पर अपने जो प्रॉपर्टी है उसको रेंट पर नहीं दे रखा है। अदरवाइज आप यहाँ लेट आउट जो है उस पर यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लेट आउट पर क्लिक करेंगे, आप जो ईयरली जो रेंट यहाँ रिसीव करते हैं आप यहाँ एंटर कर देंगे। जैसे यहाँ मैं आपको बताने के लिए बता देता हूँ, मेरे जो केस के अंदर यहाँ 1,20,000 यदि रेंट रिसीव होता है तो मैं यहाँ 120,000 यहाँ मैं फिल कर दूंगा। इसके बाद में यदि आपने लोकल किसी बॉडी को यहाँ टैक्स पे किया है तो आप यहाँ क्लिक कर देंगे। यदि मेरे केस में ऐसा नहीं है तो मैं यहाँ इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड कर दूंगा। इसके साथ ही ज़्यादातर केस में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में होता है कि घर खुद का है, रेंट वो नहीं रिसीव करते हैं, बट वो होम लोन लेकर रखते हैं। तो होम लोन जो इंटरेस्ट है वो आपको यहाँ इस फील्ड में फिल करना रहता है। जो यहाँ ये है इसके ऊपर आप मैक्सिमम 2 लाख तक यहाँ इंटरेस्ट सेविंग कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ 2 लाख करते हैं और आप टेब प्रेस करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ आपको माइनस में यह है जो अमाउंट प्रदर्शित होने लगता है। दोस्तों यहाँ ये जो माइनस में प्रदर्शित हो रहा है इसका रीजन ये रहता है क्योंकि आपको इस पर अलग से छूट दे होती है, और ये 2 लाख तक का जो इंटरेस्ट सेविंग है आप होम लोन पर कर सकते हैं। और इसी के साथ यदि आप देख सकते हैं नोट अलग से यहाँ लगाया हुआ है, यदि आप 2 लाख से अधिक का जो है आप यहाँ सेट ऑफ करना चाहते हैं, यदि आप इंटरेस्ट, तो उसके लिए आप ITR 1 नहीं भर सकते, इसके लिए आपको ITR 2 जो है फिल करना होगा। यहाँ मेरा जो क्लाइंट है उसके ऐसा नहीं है तो मैं यहाँ 0 कर दूंगा। यहाँ पर बस आप बार बार इसको सेव ड्राफ्ट करते रहिएगा। B3 आप देखेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। दोस्तों आप यहाँ इनकम जो है इसके अंदर यदि आपकी किसी प्रकार की अन्य इनकम नहीं होती है तो यहाँ आपका सेविंग अकाउंट बैंक में जरूर है और सेविंग अकाउंट पर आपको इंटरेस्ट जरूर मिलता है। तो आप यहाँ पर जो सेविंग है उसको सेलेक्ट करेंगे, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट्स, आप यहाँ क्लिक करेंगे। आपको ईयर के अंदर यहाँ पर कितना अमाउंट टोटल रिसीव हुआ है आप यहाँ जो है फिल कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ इसको फिल करते हैं आप स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आ जाएंगे। 18 TTA इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट इन केस ऑफ अदर देन रेजिडेंट सीनियर सिटीजन्स। आप यहाँ जो भी अमाउंट आपने ऊपर यहाँ फिल किया है वही अमाउंट आप यहाँ नीचे फिल कर देंगे। 80 TTA के अंदर 1875 अपने अमाउंट फिल किया था, वही अमाउंट यहाँ जो है फिल कर दिया गया है। यदि आप यहाँ सीनियर सिटीजन होते तो यहाँ आप नीचे की तरफ जो ऑप्शन है यह प्रदर्शित होता। यहाँ ये ऊपर का जो सेल है ये है यहाँ लॉक रहती, नीचे की सेल आपको यहाँ ओपन रहती। और दोस्तों यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जो इंटरेस्ट है आप मैक्सिमम 1 ईयर के लिए आपका जो है 10,000 तक टैक्स फ्री रहता है। तो आप यहाँ इसको शो करना नहीं भूलें। जैसे मैं यहाँ इसको कर देता हूँ 11,500। जैसे ही मैं इसको 11,500 करता हूँ नीचे की तरफ आता हूँ और यहाँ 18 TTA के अंदर मैं यहाँ इसको करता हूँ 11,500। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो मैक्सिमम 10,000 है वहाँ तक यहाँ टैक्स से फ्री था, वो यहाँ जो लिमिट जो है ऑटो यहाँ प्रदर्शित होती है। जो ITR फर्स्ट है उसका सबसे अच्छा बेनिफिट यही है कि यहाँ पर जितनी भी जो लिमिट्स हैं वो ऑटो फिल रहती हैं। इसके बाद में यदि आप सीनियर सिटीजन होते तो यहाँ आपको 50,000 तक की आपको यहाँ जो है छूट रहती। इसके बाद में यहाँ मेरे केस के अंदर ऐसा नहीं है, टोटल 1875 यहाँ इंटरेस्ट जो है क्रेडिट हुआ है सेविंग बैंक पर, तो यहाँ 1875 आप यहाँ कर देंगे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ यदि अदर इनकम है इसके अलावा तो आप यहाँ जो ऐड आपको टैब प्रदर्शित हो रहा है इस पर आप यहाँ क्लिक करेंगे। रो है यहाँ पर ऐड हो चुका है। आप यहाँ पर इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, जैसे आपका कोई बैंक, पोस्ट ऑफिस या फिर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी में यदि आपका पैसा है जिस पर आपको इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड, यदि आपका इनकम टैक्स देरी से रिफंड हुआ है पिछले वर्ष और आपको रिफंड हुआ उस पर यदि आपको इंटरेस्ट मिला है तो आपको यहाँ ये ऑटोफिल मिलता। मेरे केस में यहाँ पर ऐसा नहीं है तो यहाँ ये ऑटोफिल नहीं मिल रहा है। इसके अलावा यदि फैमिली पेंशन है तो आप यहाँ फैमिली पेंशन सेलेक्ट करेंगे। एनी अदर यदि कोई इनकम है तो आप यहाँ एनी अदर करेंगे। यहाँ आप डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, यहाँ आप अमाउंट डाल देंगे। यहाँ यदि आप फैमिली पेंशन यदि लेते हैं तो आपको यहाँ जो फैमिली पेंशन है उस पर आपको लेस मिलेगा, डिडक्शन
अंडर सेक्शन जो है 57, मेरे केस में ऐसा नहीं है तो मैं यहाँ रो को डिलीट कर दूंगा वापस। यहाँ आपकी जो टैक्स पेबल टोटल इनकम है आपकी यहाँ प्रदर्शित होती है। सेक्शन 80C, इसके अंदर आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रोविडेंट फंड है, अन्य जो है वो आप यहाँ जो सेविंग्स है यहाँ फिल कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, 80C जो है आप अपने फॉर्म नंबर 16 पर आ जाएंगे, आपको यहाँ क्लियरली शो होगा डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एड्स अंडर सेक्शन 80C। यहाँ 66503 है तो मैं यहाँ फिल कर देता हूँ। 80CCC पेमेंट ऑफ रेस्पेक्ट पेंशन फंड, यदि कोई है तो आप यहाँ फिल कर देंगे। सबसे पहले आपको कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फिर स्टेट गवर्नमेंट आपकी है, तो ये वो आपके जो कॉन्ट्रीब्यूशन है 80CCD1 आप यहाँ फिल करेंगे। इसके लिए आप देख सकते हैं क्लियरली आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन टैक्स पेयर बाय टैक्स पेयर टू पेंशन स्कीम अंडर सेक्शन 80CCD1। यहाँ आप देख सकते हैं 58543 आप यहाँ फिल कर देंगे। 18CCD1B कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ इसके अंदर आप यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है या फिर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आप अलग से जो है यहाँ जो कंट्रीब्यूशन करते हैं यहाँ 50,000 तक का कंट्रीब्यूशन रहता है जो आपको यहाँ लेस मिलता है, आप यहाँ फिल कर देंगे। इसके बाद में आप देख सकते हैं 18CCD2 कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉयर, जितना एनपीएस आपके अकाउंट से काटा जाता है पेंशन स्कीम के लिए उतना ही गवर्नमेंट के द्वारा भी दिया जाता है। तो जो अमाउंट यहाँ ऊपर जो अमाउंट है वही अमाउंट आपका यहाँ प्रदर्शित होता है, आप यहाँ भी फिल कर देंगे। दोस्तों आप यहाँ बार बार इसको जो है सेव ड्राफ्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसको आप जैसे ही सेव ड्राफ्ट करते हैं आपका जो टाइमर है यहाँ रीसेट हो जाता है, और यदि 1% आपकी वेबसाइट यहाँ लॉग आउट भी हो जाती है तो भी आपका जो डेटा है जो आपने फिल किया है वो यहाँ लॉस्ट नहीं होता है। अभी दोस्तों जैसे ही आप यहाँ ये फिल कर देते हैं, इसके बाद में आता है 80D डिडक्शन इज रेस्पेक्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। दोस्तों 80D बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, तो यहाँ 80D फिल करने के लिए अलग से शेड्यूल दिया गया है। आप इसके लिए जाएंगे ऊपर स्क्रॉल करते हुए यहाँ शेड्यूल 80D, यहाँ पर यदि आप पेरेंट्स को छोड़कर यदि कोई भी आपके यहाँ फैमिली में सीनियर सिटीजन है तो आप यहाँ येस कर देंगे, अदरवाइज आप यहाँ नो कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम आप यहाँ फिल करेंगे, जो भी आपका ईयरली प्रीमियम रहता है। जैसे मेरे केस में यहाँ पर जैसे 15,000 जो है 200 रुपये का हेल्थ प्रीमियम है। इसके बाद जो प्रिवेंटिव जो हेल्थ चेकअप है उसके लिए मैक्सिमम 5,000 जो है खर्च करते हैं, तब तक आपके लिए ये फ्री रहता है दोस्तों। इसके बाद में वेदर एनी वन ऑफ योर पेरेंट्स इज ए सीनियर सिटीजन, इसके लिए आप यहाँ जो है येस करेंगे यदि कोई सीनियर सिटीजन है आपका पेरेंट्स तो इसके लिए, और यदि आपने उनका हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो दोस्तों बहुत ही अच्छी छूट आपको यहाँ मिलती है। जैसे यहाँ प्रीमियम 32,000 है, और जो हेल्थ चेकअप जो है ये नहीं भी लेते हैं उस वहाँ भी आप देख सकते हैं 52 जो है 52200 जो है आपको यहाँ जो एलिजिबल अमाउंट जो डिडक्शन है यहाँ छूट मिलती है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ मेरे केस के अंदर ऐसा नहीं है तो मैं इसको नो कर देता हूँ। इसी के साथ में जो ऑप्शन है ये भी एप्लीकेबल नहीं है, किसी प्रकार की मेडिक्लेम नहीं ले रखी है, तो यहाँ आप कर देंगे नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ और फैमिली, और आप दोस्तों इसको सेव ड्राफ्ट जरूर कीजिएगा। और अभी एक बार अपने दोबारा आ जाते हैं कंपोजिशन ऑफ इनकम एंड टैक्स, इस पर आप स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आ जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं 80D अपन ने भी देखा था। इसके बाद में आता है 80DD मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ए डिपेंडेंट हु इज ए पर्सन विद डिसेबिलिटी। दोस्तों इस केस के अंदर आपको जो मैक्सिमम जो है डिसेबिलिटी जो केस है उसके अंदर आपको लिमिट्स है 75,000, और ये जो डिपेंडेंट जो सर्व डिजीज है उसके अंदर आपको मैक्सिमम 1,25,000 जो है आपकी लिमिट रहती है। यहाँ तक कि आप जो है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए छूट ले सकते हैं यदि आपने किसी प्रकार का मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया है। और जो सेकंड आता है 80DDB मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक डिजीज, इसके अंदर दोस्तों आप सेल्फ और डिपेंडेंट के लिए यहाँ पर 40,000 जो है मैक्सिमम लिमिट जो है आप यहाँ डाल सकते हैं। यदि आप इससे ज़्यादा भी यदि आपने खर्च किया है तो यदि आप यहाँ डालते हैं तो लिमिट इसकी जो है 40,000 है वो ही यहाँ शो होगी। इसी के साथ में जो सीनियर सिटीजन हैं आप पर डिपेंड है उनके लिए आपको 1 लाख तक की जो है आपको लिमिट यहाँ रहती है। जैसे दोस्तों यहाँ पर आपने इस प्रकार का कोई करवाया है
ट्रीटमेंट करवाया है, तो जैसे मैंने यहाँ 80,000 जो है फिल कर दिया। अब देख सकते हैं 40,000 जो है ये मेरे को मिला है डिपेंडेंट, यदि सीनियर सिटीजन होता है यहाँ पर और मैं यहाँ 80,000 करता हूँ तो पूरा 80,000 मुझे यहाँ मिलता है। यदि मैं यहाँ 120 जो लेख है मैं यहाँ फिल करता हूँ तो मुझे 1 लाख तक यहाँ मैक्सिमम रिबेट जो है मिलती है। यहाँ मेरे केस में ऐसा नहीं है तो मैं इसको जो है 0 कर दूंगा। इसके बाद में दोस्तों आप नीचे की तरफ आएंगे, यदि आपने हायर एजुकेशन पर यहाँ लोन लिया हुआ है और आप उसका इंटरेस्ट पे करते हैं तो आप यहाँ 80E के तहत आप यहाँ छूट ले सकते हैं, इंटरेस्ट आप यहाँ फिल कर देंगे। इसके बाद में यदि 80EE इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन ऑफ रेजिडेंटल हाउस प्रॉपर्टी और 80EEA डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर सर्टेन हाउस प्रॉपर्टी, ये जो 80EE और 80EEA जो यहाँ दो ऑप्शन आपको प्रदर्शित हो रहे हैं दोस्तों, ये दोनों ऑप्शन जो हैं कुछ स्पेसिफिक जो समय था उसके अंदर, पीरियड था उसके अंदर, स्पेसिफिक जो जगह थी उसके अंदर प्रॉपर्टी जो परचेज की थी उस पर विशेष छूट के लिए थी। तो यदि आपने उन एरियाज में ली हुई है आपके द्वारा प्रॉपर्टी उस समय ली गई थी तो आप यहाँ उस छूट के लिए एप्लीकेबल हैं, उसके लिए आप यहाँ फिल कर देंगे। मैक्सिमम केस में ये 0 रहेगा। इसके बाद आता है दोस्तों एक 80EEB डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। दोस्तों यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो मैक्सिमम 150,000 तक 1,50,000 जो है वहाँ तक आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल यदि आपने खरीदा है, लास्ट ईयर ही ये सेक्शन अलग से जोड़ा गया है, नया सेक्शन जोड़ा गया है। यदि आपने कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल यहाँ परचेज किया है और आपने उस पर लोन करवाया है 2,50,000 कर देता हूँ, लिमिट्स यहाँ आ गई है। सबसे अच्छी चीज़ इस पोर्टल की यही है ITR 1 की सहज की, कि लिमिट्स यहाँ अपने आप तय हो जाती हैं, आपको सिर्फ अमाउंट फिल करना रहता है। मेरे केस में ऐसा नहीं है तो मैं इसको 0 कर देता हूँ। मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक की आप यहाँ छूट जो है ले सकते हैं। उसके बाद में जो इंटरेस्ट था ये मैंने आपको बता दिया था। यदि आपको कोई पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन है तो आप यहाँ फिल कर देंगे। और इसके साथ ही यदि आपने 80G यदि आपने किसी डोनेशन ऑफ सर्टेन फंड्स चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस आदि को आपने यदि यहाँ डोनेशन किया है तो आप यहाँ ये जो 80G है वो फिल करेंगे। इसके लिए दोस्तों आप क्या करेंगे, आप ऊपर आ जाएंगे 80G शेड्यूल ऑफ 80G। अब यहाँ इसके अंदर यहाँ टोटल 4 प्रकार के जो हैं यहाँ पर आपको कैटेगरी दी गई हैं। फर्स्ट कैटेगरी है जैसे आपने कोरोना रिलीफ फंड के अंदर यदि आपने PM केयर फंड या फिर CM केयर फंड में आपने यहाँ पर जो डोनेशन दिया है वो 100% क्वालिफाइंग लिमिट से बाहर है, आपके यहाँ डोनेशन एंटाइटल फॉर 100% डिडक्शन विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट। और दूसरा रहता है 50% डिडक्शन विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट। और तीसरा जो रहता है डोनेशन 100% डिडक्शन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। और चौथा जो रहता है वो 50% डिडक्शन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट्स। फर्स्ट 2 रहते हैं, आपको जो जितना भी पैसा है सारा आपका जो विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट यहाँ डोनेशन जो है आपका टैक्स से फ्री रहता है। सेकंड ऑप्शन जो है 50% जो भी आपने यहाँ डोनेशन दिया है उसका 50% जो है आपका यहाँ फ्री रहता है। जो और थर्ड और जो फोर्थ है उसके अंदर क्वालिफाइंग लिमिट के अंदर आपका जो पैसा है वह है टैक्स फ्री रहता है। तो यदि इस प्रकार का यदि कोई भी है तो इसके लिए आपको कुछ डिटेल्स फिल करनी रहती हैं। अब नेम ऑफ डोनी, एड्रेस, सिटी और टाउन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट जो है, पिन कोड है, पेन ऑफ डोनी है, आप यहाँ पर जो है फिल करेंगे। कैश आपने डोनेशन दिया या फिर कोई अदर मेथड आपने यहाँ यूज किया है तो इसके लिए आप वो फिल करेंगे। आप ये आपको जहाँ भी आप जिस भी चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर या फिर संस्थान के अंदर आप यहाँ पर डोनेशन देते हैं आप उनसे पूछ लीजिएगा, वो आपको ज़रूर बता देंगे कि उनकी संस्था किस कैटेगरी में यहाँ आती है। इसके बाद दोस्तों अपने आ जाते हैं कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हैं आप वापस आ जाएंगे आगे की तरफ। 80G अपना कंप्लीट हो गया था। इसके बाद में यदि आपने किसी प्रकार का रेंट पेड किया है 80GG के तहत तो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। 80GGA सर्टेन डोनेशन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट, यदि आपने ग्रामीण विकास के लिए कोई रिसर्च के अंदर आपने पैसा यहाँ पर डोनेशन किया है तो आप यहाँ फिल करेंगे। उसके लिए अलग से प्रपत्र दिया गया है। 80GG अलग से शेड्यूल दिया गया है। आप देख सकते हैं शेड्यूल 80GGA मैं आपको यहाँ प्रदर्शित कर देता हूँ। आपने यहाँ किसी प्रकार का डोनेशन दिया है तो यहाँ फिल कर देंगे, अदरवाइज आप यहाँ सेव ड्राफ्ट पर जो है क्लिक कर देंगे। इसके बाद में दोस्तों आप यहाँ वापस आ जाएंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स। आप यहाँ नीचे की तरफ आएंगे स्क्रॉल करते हुए तो यहाँ आप देख सकते हैं यदि आपने कोई पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया है आप यहाँ फिल करेंगे। इंटरेस्ट जो था मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सीनियर सिटीजन के केस में जो है ये 50,000 तक का, यहाँ 50,000 रुपये तक का जो इंटरेस्ट है वह है टैक्स फ्री रहता है। और जो सर्टेन जो आपका जो केस है जो
सीनियर सिटीजन नहीं है उनके लिए 10,000 रुपये तक का जो टैक्स है, इंटरेस्ट है, वह टैक्स फ्री रहता है। इसके बाद में ATU इन केस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, यदि किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है तो सेल्फ डिसेबिलिटी और सैरो डिजीज आप यहाँ जो है फिल कर देंगे। इसके लिए अलग अलग क्वालिफाइंग लिमिट्स रहती हैं, आप देख सकते हैं। सेल्फ डिसेबिलिटी मैक्सिमम लिमिट 75,000 एंड सैरो डिजीज के लिए यहाँ जो है 1,25,000 यहाँ जो है रहती है। एग्जेम्प्ट जो इनकम है उसके बाद यदि आपकी किसी प्रकार की इनकम है, इनके अलावा कोई एग्जेम्प्ट इनकम हो जाती है, यदि आपके जैसे आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर इनकम है, यदि लेस देन 5,000 है, यदि 5,000 रुपये से कम है तो आप यहाँ ITR 1 फाइल करेंगे। यदि आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा है तो आप ITR 2 और ITR 3 इनमें से कोई एक फिल करेंगे। आप यहाँ ITR 1 के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसके बाद में यदि आपको कोई सेंट्रल जो है स्टेट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी के द्वारा आपको कोई एनी डिजास्टर प्राप्त हुआ है या फिर आपको प्रोविडेंट फंड रिसीव हुआ है, आपको स्कॉलरशिप ग्रांट मिली है एजुकेशन के लिए, या फिर आपको अलाउंस मिला कोई MLA MP MLC, या फिर आपको कोई अवार्ड मिला है गवर्नमेंट की ओर से, या फिर आपको जो है पेंशन रिसीव हो रही है, जैसे आपको परमवीर चक्कर, महावीर चक्कर, वीर चक्कर आदि के द्वारा, तो वो आप यहाँ फिल करेंगे। यदि आपको डिफेंस जो मेडिकल डिसेबिलिटी पेंशन यदि प्राप्त हो रही है तो वो आप यहाँ फिल करेंगे। अन्य प्रकार की यदि कोई इनकम है तो आप यहाँ फिल कर देंगे। अदरवाइज आप यहाँ एनी इनकम लिखेंगे, अदर इनकम लिखेंगे और यहाँ आप अमाउंट जो है फिल कर देंगे। इसके बाद में दोस्तों आप आगे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपकी जो टैक्स पेबल ऑन टोटल जो इनकम है यहाँ प्रदर्शित होगी। रिबेट जो आपको मिलेगी यहाँ नीचे की तरफ प्रदर्शित हो जाएगी। यदि आपने यहाँ कोई टैक्स बनता है तो उस पर आपका शेष जो बनेगा वो यहाँ शेष प्रदर्शित होगा। इसके बाद में आप नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं दोस्तों। सेव एंड ड्राफ्ट जरूर कीजिएगा ताकि आपका डेटा यहाँ लॉस्ट नहीं हो। टैक्स डिटेल्स पर अब दोस्तों ये आपका टैक्स डिटेल्स जो है आपके सामने प्रदर्शित हुआ है। फर्स्ट आपके सामने आप देख सकते हैं आपके एम्प्लॉयर के द्वारा आपको सैलरी से जो फॉर्म नंबर जो 16 इश्यू किया गया है उसके अनुसार आपका टैक्स यहाँ जो काटा गया है, डिडक्ट किया गया है, यहाँ प्रदर्शित हो रहा है। इसके बाद में दोस्तों इसके बाद में यदि आपने कोई अदर सोर्स है इनकम का जिससे आपने सैलरी के द्वारा आपसे कोई काटा गया है तो आप यहाँ फिल करेंगे। यदि आपका अन्य कोई टैक्स बनता है, इसके अलावा यदि आपका कोई टैक्स बनता है तो आप यहाँ पर BSR कोड फिल कर देंगे जो आपको चालान से प्राप्त हो जाएगा। डिपॉजिट डेट आप यहाँ पर चालान से देखकर लिखेंगे। इसके बाद में सीरियल नंबर ऑफ चालान आप यहाँ फिल कर देंगे और टैक्स कितना टैक्स आपने पे किया है वो आप यहाँ फिल कर देंगे। और दोस्तों सेव ड्राफ्ट आप कर लीजिएगा। टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन, यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं आपका टोटल जो टैक्स यहाँ डिडक्ट हुआ है यहाँ प्रदर्शित हो रहा है। मेरे केस के अंदर यहाँ रिफंडेबल है तो यहाँ रिफंड प्रदर्शित हो रहा है। यदि पेबल यहाँ होता तो यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलता है अलग से टैक्स पे करने का। आप उस पर जाकर आप चालान जनरेट करके आप उस पर टैक्स जो है पे कर सकते थे, जिसकी डिटेल्स आप पीछे फिल करते। यहाँ मेरे ऐसा नहीं है तो टोटल यहाँ जो रिफंड अमाउंट यहाँ प्रदर्शित हो रहा है। इसके बाद में नीचे की तरफ आपका वो बैंक अकाउंट नंबर प्रदर्शित हो रहा है जिसमें आप रिफंड चाहते हैं। यहाँ पर आप यदि कोई बैंक अकाउंट है आप ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ जो है क्लिक कर सकते हैं और आप ऐड कर सकते हैं। आप IFSC कोड और बैंक जो अकाउंट नंबर है वो आप यहाँ फिल कर देंगे। नेम आपका ऑटोमेटिक यहाँ फिल हो जाएगा। यदि नहीं है तो आप इसको रो को डिलीट भी कर सकते हैं। ऐसे आप इस तरह से आप डिलीट कर देंगे रो को। इसके बाद में रहता है वेरिफिकेशन में आपका नाम प्रदर्शित हो रहा है, पिता का नाम प्रदर्शित हो रहा है। इसके बाद में आप अंडरटेकिंग में यहाँ सेल्फ करेंगे। इसके बाद में प्लेस जो है आप यहाँ एंटर कर देंगे। जैसे ही आप प्लेस एंटर कर देंगे यहाँ वेरिफिकेशन टोटल 3 वेरिफिकेशन ऑप्शन यहाँ आपको प्रदर्शित हो रहे होंगे। इनमें से मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप जो सेकेंड ऑप्शन है आई वुड लाइक टू ई-वेरीफाई लेटर विद इन 120 days फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग। और दोस्तों इसके बाद में जैसे ही आप इसको, ऐसा नहीं है कि आप इसको यहाँ इस ऑप्शन से वेरीफाई कर देते हैं तो इसके बाद में आप ई-वेरीफाई इसको नहीं कर सकते। आप 120 डेज के अंदर आप इसको वापस जो है ई-वेरीफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ई-वेरीफाई आप किस प्रकार से करें इस पर मैं एक अलग से नया वीडियो लेकर आऊँगा जो आप मेरे चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हैं। अभी आप इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं आप कर देंगे प्रीव्यू एंड सबमिट। आप देख सकते हैं प्लीज वेरीफाई डेट ऑल डिटेल्स आर वैलिड, प्लीज ओके टू कंटिन्यू सबमिट द फॉर्म, प्लीज कैंसिल टू रिटर्न बैक टू फॉर्म। यदि आप बैक जाना चाहते हैं तो कैंसिल कर देंगे। यहाँ थोड़ा सा वक्त लगेगा। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको प्रीव्यू जो है ओपन होगा। आप एक बार इसको चेक यहाँ जरूर कर लेंगे कि आपका यहाँ टैक्सेबल पेबल इनकम कितना बनता था, ग्रोस सैलरी कितनी थी, सबमिट कर देंगे।
ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपने मेरे साथ साथ अपना जो है इनकम टैक्स रिटर्न भर लिया होगा या फिल कर लिया होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आने वाली बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके बाय।